आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar triangle FEG, show that CD upon GH is equal to AC upon FG. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें? दो ट्राइंगल है ABC और EFG। ट्राइंगल A ABC और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? EFG। ट्राइंगल ABC ABC और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? EFG। CD and GH respectively the bisector of angle ACB। दो ट्राइंगल कौन से? ABC और EFG। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB। ACB एंगल जो ACB इसका बाइसेक्टर क्या है? CD। ये क्या होगा? D, CD। एंड GH किसका है बाइसेक्टर? एंगल EFG EGF एंगल EGF इसका बाइसेक्टर है। ये पॉइंट है H। अब आप देखिए CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF such that D and H lie on side AB। D पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? AB पे। एंड H पॉइंट कहां लाई कर रहा है? FE पर ऑफ ट्राइंगल ABC एंड EFG। अब देखिए दो ट्राइंगल हमें सिमिलर दिए हुए हैं। ट्राइंगल ABC, ये दोनों ट्राइंगल पहले से क्या सिमिलर है, और FEG और ये दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर है। तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG। ये गिवन है। अब आप देखिए दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी सिमिलर होंगे। तो एंगल A एंगल F के बराबर होगा, एंगल B एंगल E के बराबर होगा, एंगल C एंगल G के इक्वल होगा। तो एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल F। एंगल B एंगल E के, और एंगल C एंगल G के, ये इक्वल होंगे। अब आप देखिए बाइसेक्टर एंगल C और एंगल G भी क्या है? इक्वल है। ये क्या बाइसेक्टर है? ये क्या बाइसेक्टर है? CD है जो बाइसेक्टर है। अब एंगल C है, बाइसेक्टर में होगा, इस एंगल को दो भाग में डिवाइड कर देगा, हाफ पार्ट ये और हाफ पार्ट ये। मतलब बाइसेक्टर क्या कर रहा है? ये पूरा एंगल C है, ये कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ C, और ये भी हाफ ऑफ C। इनको अब जैसे हम इसको मान लेते हैं एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2। ये हमने क्यों माना? आप देखिए, आप हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। मतलब ट्राइंगल कौन से आ रहे हैं? आप देखिए
ट्राइंगल है हमारे पास ADC, एक तो ये ट्राइंगल आ रहा है, और FHG, हमारे पास ये दो ट्राइंगल आ रहे हैं। ये तो शो करना है CD अपॉन GH इजिकल टू AC, मतलब देखिए CD और AC, CD AC, GH और FG, मतलब ये दो ट्राइंगल आ रहे हैं। तो ये एंगल पूरा कितना था C, ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल 1 माना, ये एंगल 2 माना, ठीक है। ये एंगल भी इक्वल होंगे, क्यों होंगे, पूरा एंगल कितना है C, इसका हाफ कितना है एंगल 1, ये पूरा एंगल है G, तो ये हाफ भी इसके इक्वल होगा, दोनों आधे आधे तो ये बराबर ही है दोनों। तो हम क्या लिखेंगे, इन एंगल, हम दो ट्राइंगल लेंगे अभी, इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर कर लेते हैं, उसके बाद इनके रेशियो को क्या कर लेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से हम इसके रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो हम ये दो ट्राइंगल लेते हैं, कौन से ट्राइंगल लिए हमने, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC एंड, और कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, FGH, FHG, FHG, हमने दो ट्राइंगल लिए ADC FHG, ये दो ट्राइंगल हमने लिए। अब आप देखिए ये पूरा एंगल कितना C था, इसका हाफ कितना हो गया, ये 1 एंगल हो गया। ये पूरा एंगल कितना था G था, इसका हाफ कितना हो गया, ये एंगल 2 हो गया। ये दोनों एंगल बराबर है, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, इसको तो 1 मान लिया हमने। क्यों 1 क्यों माना, क्योंकि हमें ये एंगल लेना है, इसलिए हमने ये वाला अंदर का एंगल लिया है, हमें ये ट्राइंगल लेना था इसलिए हमने ये अंदर वाला ट्राइंगल लिया है। अब आप देखिए दोनों ट्राइंगल में एंगल A और एंगल F, ADC में आप देखिए और FHG में देखिए, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल F के, एंगल F के इक्वल है। और देखिए आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, क्यों, देखिए एंगल 1 कितना है, हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, हाफ ऑफ एंगल G। अब देखिए ये दो ट्राइंगल सिमिलर कैसे हो गए, एंगल जो A आ रहा है ये एंगल F के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अगर किसी ट्राइंगल में दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम आ जाए तो बाय एंगल सिमिलर क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ADC किसके सिमिलर है, ट्राइंगल FGH के। तो ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC सिमिलर है ट्राइंगल FHG बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। अब इन दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर कर दिया, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से हम इसका रेशो ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ क्या है CD, इस ट्राइंगल देखिए आप CD, पहले C फिर D, CD अपॉन यहाँ क्या है GH, पहले C लिया फिर D लिया फिर G लेंगे फिर H लेंगे, तो ये कितना हो गया GH CD अपॉन GH हो गया। इसके बाद क्या है AC, फर्स्ट और थर्ड AC अपॉन F, फर्स्ट और थर्ड F और G। दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से हम कैसे लिख सकते हैं, CD अपॉन GH, CD पहले C लिया फिर D लिया, CD अपॉन, अब इस ट्राइंगल में ऐसा करेंगे GH इजिकल टू AC, फर्स्ट और थर्ड AC लिया हमने, फिर यहाँ फर्स्ट और थर्ड आएगा, फर्स्ट क्या F और G, FG। ये हमने कैसे करा है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये हमने करा है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ
सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से बाय CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से हमने ये शो करा है, प्रूफ करा है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। हमने कौन से ट्राइंगल लिए थे? ADC ट्राइंगल लिया और FGH ट्राइंगल लिया था। ये कितना एंगल पूरा C है, ये पूरा एंगल जीता। इनका बाइसेक्टर क्या था? CD, इसका बाइसेक्टर क्या था? GH। तो जितना एंगल ये बन रहा था उतना एंगल ये बनेगा। तो एंगल 1 किसके इक्वल है? हाफ ऑफ एंगल C, हाफ एंगल C। हमें दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर दिया हमने, ADC FHG। सिमिलर कैसे करा? एक तो एंगल A एंगल F के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। क्यों बराबर है? अगर ये पूरा एंगल C है, क्योंकि एंगल C भी एंगल G के बराबर है, एंगल C एंगल G के बराबर है, तो इसका हाफ भी इसके हाफ के इक्वल होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। ऐसे इन क्वेश्चनों को हमने सोल्व करा है, तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।